हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का सर्कल चैप्टर का थियरम 9.7। क्या बोल रहा है थियरम 9.7? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले ये समझिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर सर्कल है मेरे पास, ठीक है, अब बाय एन आर्क सपोज कीजिए ये मेरे पास एक आर्क, ये रहा, ये मैंने थोड़ा डार्क बना दे रहा हूँ। ये आर्क हो गया मेरे पास, ये आर्क, ठीक है, ये आर्क हो गया मेरे पास, ये आर्क मिल गया मैंने। ये सेंटर है मेरा। अब इस आर्क से जो मैं सेंटर पे सर्कल बनाऊंगा, राइट, और इसी आर्क से मैं एक सर्कल पे, सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बनाऊंगा, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये इसका डबल होगा। देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब ये आर्क है, जहां से हमने एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, सेंटर पे बनाया, वो जो है इस डबल, सपोज कीजिए ये 2x, अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इट यानी आर्क, बाय द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इट, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मैं किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे बना लूंगा, जरूरी नहीं। देखिए जैसे एक और चीज बना दे रहा हूँ, जैसे ये रहा, ये रहा मेरा सेंटर, ये तो हो गया मेरा, ये आर्क हो गया, ये सेंटर पे एक एंगल हो गया। अब यहां भी अगर मैं कर देता हूँ, खींच देता हूं, तो ये भी एंगल जो है वो x होगा, तो ये 2x होगा। है समझ में? और एक चीज इसमें देखिए, आप लोग देख लीजिए कि ट्राइंगल की एक्सटर्नल, देखिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, वो भी देख लीजिए क्योंकि इसमें यूज होगा। जैसे ये ABC ट्राइंगल है, ठीक है, ये है एंगल x, ये है एंगल y, तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल जो होता है ना, वो इन दोनों का सम होता है। ये हो जाता है मेरा x प्लस वाई, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज होगी, देखिए, जैसे ट्राइंगल है, ठीक है, अब ट्राइंगल के अगर दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों, इसकी ऑपोजिट वाला एंगल और इसकी ऑपोजिट वाला एंगल, ये दोनों भी सेम होंगे। अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगा। ये अगर एंगल सेम है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी सेम होंगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो थियरम में यूज होने वाली थी, मैंने आपको समझा दी है अब अच्छे। तो चलिए अब डिटेल में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर मैंने ले लिया ओ, ठीक है। अब ये बोल रहा है बेटा कि अगर ये आर्क है, सपोज कीजिए, तो ये यहां से लेके यहां तक ये आर्क है। आर्क से जो मैं एंगल सेंटर में बना रहा हूं, और उसी आर्क से मैं कहीं भी सर्कल पे एक और एंगल बना रहा हूं, तो ये एंगल जो है वो डबल होगा इसके मुकाबले। अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेमिंग कर लें, इसको A दे दे रहा हूं, B, इसको C, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, इसमें पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। चलिए, अच्छा, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम लोग कि O और C जो है, ठीक है ना, O और C, इसको हम ज्वाइन करेंगे। एक मिनट और हटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस लाइन को ज्वाइन करके, कट करके और आगे तक एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पॉइंट दे देंगे डी, ठीक है, और सी और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड किया हमने डी तक, ठीक है। अब हम लिख देते, पहले कंस्ट्रक्शन में क्या किया है,
कंस्ट्रक्शन किया है हमने, ज्वाइन ओ सी टू डी। ओके, अब टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। देखिए ए ओ बी जो एंगल होगा वो दुगना होगा किसके? एंगल ए सी बी के। इतना समझ में आ रहा है? हाँ, अब आगे देखिए। अब दो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। देखिए दो ट्रायंगल बन गया मेरे पास। एक तो देखिए ये रहा सी ओ ए ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल। और ये दूसरा ट्रायंगल बन गया मेरे पास सी ओ बी, ठीक है। अब अलग अलग ट्रायंगल में हम देखेंगे। पहले इन ट्रायंगल ए ओ सी पहले लेंगे। ए ओ और सी फर्स्ट वाला ट्रायंगल। इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। ओ ए जो है, ओ ए इक्वल है ओ सी। चलिए मैं अलग से बना दे रहा हूं। सी ओ और ये हो गया हमारा ए, और एक यहां बना दे रहा हूं। और ये यहां से इस तरह से ये हो गया मेरा सी ओ और ये बी। अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखिए मैं पहले ट्रायंगल ले रहा हूं ए ओ सी। ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल दिया मैंने, ठीक है। इसमें देखिए ओ ए जो है, ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, क्योंकि सेंटर से सर्कल पे आ रहा है, सेंटर से सर्कल पे जा रहा है, ठीक है ना। ओ ए और ओ सी दोनों क्या है मेरा? रेडियस ऑफ द सर्कल है। खत्म बात। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब एक बात बताइए, मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी इससे पहले कि किसी ट्रायंगल के दो अगर साइड सेम है तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। बस यही चीज हमें लिखना है। एंगल ए सॉरी एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ठीक है ना। अब दोनों को चलिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक एक्स नाम दे दे रहा हूँ। चलिए छोड़िए सब, यहाँ पे मैंने दे दिया इसको एक्स। दोनों क्या है? एक्स मान लिया मैंने। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल बी ओ सी। अब ट्रायंगल बी ओ सी में देखिए, इस ट्रायंगल में भी क्या हो रहा है देखिए आपका ओ बी इक्वल टू ओ सी हो रहा है। देखिए ओ बी इक्वल टू ओ सी, दोनों रेडियस है। देखिए सेंटर से सर्कल पे जा रहा है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया मेरा? रेडियस हो गया। ओ बी इक्वल टू ओ सी। देखिए ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्यों? रेडियस ऑफ अ सर्कल। देयरफॉर इस वजह से क्या हो जाएगा मेरा? देखिए ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मैं इसको नाम दे दे रहा हूं वाई, ठीक है ना। तो लिखिए एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ठीक है। और इन दोनों को मैंने क्या नाम दे दिया है? वाई, ठीक है। अब एंगल देखिए ए ओ डी, मतलब कि यहां पे डी है मेरा सब। देखिए ए ओ डी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना
कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसकी अगर एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये 2x हो जाता है। सेम ऐसे ही देखिए, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये y है और ये y है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2y। तो ठीक, चलिए लिखिए, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा मेरा एंगल ए ओ डी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, और एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू y प्लस y इज इक्वल टू 2y। एंगल बी ओ डी, ये देखिए हो गया ना, 2x और 2y। अब टोटल एंगल देखिए ए सी बी, देखिए अब यहां से ए सी बी, ये क्या हो गया मेरा, देखिए ये x है और ये y है, ध्यान से देखिएगा, ये x है और ये y, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहां तक समझ में है। अब देखिए एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी, देखिए दो एंगल को मिला के बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इस एंगल को मिला के बन रहा है ए ओ बी एंगल। तो ठीक है, लिखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये दोनों को मिला के क्या बन रहा है एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये क्या हो रहा है मेरा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस। अब देखिए x प्लस वाई क्या आया था मेरा, एंगल ए सी बी, बस x प्लस वाई की जगह पे लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, बस ये तो हमें प्रूफ करना था कि देखिए एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी जो है वो ट्वाइस है, तो प्रूफ देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।